नमस्कार साथियों, आपका प्रिय साथी जितेंद्र स्वामी। हिंदी साहित्य सीरीज में आज अपन भक्ति काल के 25 महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तर का अध्ययन वो करेंगे। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। देखिए प्रश्न नंबर 1, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल को कितने प्रकरणों में विवेचित किया है? 3 प्रकरण, 4 प्रकरण, 5 प्रकरण, 6 प्रकरण। तो साथियों इसका सही जवाब है आपका द 6 प्रकरणों में भक्ति काल को विवेचित किया है। प्रश्न नंबर 2, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भक्ति काल की समय सीमा निर्धारित की है। संवत 1375 से 1700, संवत 1700 से 1900 और 1370 से 1695। तो इसका सही जवाब है संवत 1375 से 1700 समय सीमा निर्धारित थी। प्रश्न नंबर 3, भक्ति आंदोलन को बिजली की भांति त्वरित उदित मानने वाले विद्वान हैं? ए मिश्रबंधु, ब ग्रियर्सन, स कीट महोदय, द विल्सन। तो इसका सही जवाब है ब ग्रियर्सन है, वो ऐसे मानने वाले विद्वान थे। प्रश्न नंबर 4, अगर इस्लाम भारत नहीं आया होता तो भी इस साहित्य का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। चर्चित कथन के प्रयोक्ता हैं शुक्ल, द्विवेदी, मैनेजर पांडे, रामविलास शर्मा। तो सही जवाब इसका हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये प्रसिद्ध कथन माना गया है। प्रश्न नंबर 5, भक्ति आंदोलन को लोक जागरण की संज्ञा देने वाले विद्वान हैं? प्रोफेसर नामवर सिंह, रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, मैनेजर पांडे। लोक जागरण की संज्ञा किसने दी थी? तो सही जवाब आपका रामविलास शर्मा ने लोक जागरण की संज्ञा दी थी। प्रश्न नंबर 6, अपने पौरुष से हताश जाति के लिए भगवान की शक्ति और करुणा की ओर ध्यान ले जाने के लिए अतिरिक्त दूसरा मार्ग क्या था? इसके पंक्ति के प्रयोक्ता हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, गणपति चंद्र गुप्त, रामकुमार वर्मा। सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल, इसका ये प्रसिद्ध कथन है। प्रश्न नंबर 7, दिव्य प्रबंधनम के संकलन करता है यमुनाचार्य, कुलशेखर, रंगनाथ मुनि, पुंडरीकाक्ष। दिव्य प्रबंधनम के संकलन किसने किया था? तो सही जवाब है साथियों इसका आपका स रंगनाथ मुनि ने इस ग्रंथ का संकलन किया था। प्रश्न नंबर 8, भक्ति के 2 भेद परा तथा अपरा किस ग्रंथ में बताए गए हैं? श्वेता श्वेतर उपनिषद, सांडिल्य भक्ति सूत्र, दिव्य प्रबंधनम या मोह मुद्गर। तो इसका सही जवाब है साथियों ब सांडिल्य भक्ति सूत्र में ये 2 भेद बताए गए हैं। प्रश्न नंबर 9, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने निर्गुण संत परंपरा का निर्दिष्ट प्रवर्तक किसे माना है? कबीरदास, नामदेव, गुरु नानक और दादू दयाल। शुक्ल जी ने निर्गुण संत परंपरा का प्रवर्तक किसे माना? तो सही जवाब इसका है ए कबीरदास को प्रवर्तक माना है। प्रश्न नंबर 10, निर्गुण ज्ञानाश्रयी शाखा के लिए संत काव्य नामकरण के प्रयोक्ता हैं? रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, ग्रियर्सन या मिश्र बंधु। निर्गुण ज्ञान से शाखा के लिए संत काव्य का नाम किसने दिया था? तो सही जवाब आपका ब रामकुमार वर्मा ने ये नामकरण किया था। 11 नंबर, 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट ठे, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी तिथि प्रगट भये। पंक्ति है किस कवि के जन्म को संकेत कर रही है? तो इसका सही जवाब है साथियों आपका द कबीरदास की जन्म को ये संकेत कर रही है। 12 नंबर, कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा दी है? रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, श्याम सुंदर दास, रामकुमार वर्मा। किसने पंचमेल खिचड़ी की संज्ञा दी थी? तो इसका सही जवाब होगा आपका स श्याम सुंदर दास ने कबीर की भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा था। प्रश्न नंबर 13, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। चर्चित पंक्तियों के रचनाकार हैं? रैदास, मलुकदास, कबीर, मीरा। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां रही हैं साथियों ये। तो इसका सही जवाब होगा ए रैदास जी की ये प्रसिद्ध पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 14, दशरथ सुत तिहूं लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। पंक्तियों के रचनाकार हैं? तुलसीदास, रैदास, कबीरदास, दादू दयाल। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्तियां ये भी साथियों। तो इसका सही जवाब आपका वो है स
कबीरदास की ये प्रसिद्ध पंक्तियां मानी गई है। प्रश्न नंबर 15, जब हम होते तब तू नाही, अब तू है मैं नाही, अतल अगम जैसे लहरी, मही ददी जल केवल जल माई। प्रसिद्ध पंक्तियों के रचयिता रैदास, कबीर, गुरु नानक, दादू दयाल। तो सही जवाब इसका है रैदास। रैदास जी की बहुत ही प्रसिद्ध ये पंक्तियां हैं। प्रश्न नंबर 16, कबीर की सदूकड़ी भाषा में किस भाषा के शब्द नहीं मिलते हैं? खड़ी बोली, राजस्थानी, पंजाबी, ब्रज भाषा। सदूकड़ी भाषा है, उसमें किस बोली के शब्द नहीं हैं? तो इसका सही जवाब आपका है साथियों ब्रज भाषा के शब्द है, कबीरदास की भाषा में नहीं है। प्रश्न नंबर 17, श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत हैं? मलुकदास, दादू दयाल, सुंदरदास, कबीरदास। श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत, काफी महत्वपूर्ण तथ्य ये भी। तो इसका सही जवाब आपका है से सुंदरदास है, वो श्रृंगार रस के घोर विरोधी संत माने गए हैं। 18 नंबर, दसदा भक्ति के प्रवर्तक माने जाते हैं? वल्लभाचार्य, रामानुजाचार्य, रामानंद या दया राघवानंद। दसदा भक्ति के प्रवर्तक पूछा है यहाँ पर, तो सही जवाब आपका से रामानंद है, वो दसदा भक्ति के प्रवर्तक माने गए हैं। 19 नंबर, कबीर प्रचय के रचयिता हैं? भावानंद, अनंतदास, राघोदास, मुकुंददास। कबीर प्रचय जो ग्रंथ है इसके रचयिता पूछा है यहाँ पर, तो इसका सही जवाब आपका है ब अनंतदास हैं, वो कबीर प्रचय के रचयिता यानी रचनाकार माने गए हैं। 20 नंबर, मुसलमानों के अत्याचार के कारण यदि भक्ति की भावधारा को उमड़ना था तो पहले उसे सिंध में और फिर उत्तर भारत में प्रकट होना चाहिए था, पर हुई दक्षिण में। वाक्य के प्रयोक्ता रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। तो इसका सही जवाब आपका है से हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये प्रसिद्ध कथन माना गया है। प्रश्न नंबर 21, संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं है? ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप पर बल, साधनात्मक रहस्यवाद की विशद अभिव्यक्ति, बाह्य आडंबरों का सक्रिय विरोध, कवि की गौरव अभिलाषा से प्रेरित। संत काव्य की प्रवृत्ति नहीं पूछे यहाँ पर, तो साथियों इसका जो सही जवाब होगा आपका वो है द कवि की गौरव अभिलाषा से प्रेरित। यह प्रवृत्ति संत काव्य में नहीं थी। 22 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? द्वैतवाद निम्बार्काचार्य, सुधा द्वैतवाद वल्लभाचार्य, अचिंत्य भेदा भेदवाद चैतन्य महाप्रभु, अद्वैतवाद शंकराचार्य। यानी जो संप्रदाय हैं इनके प्रवर्तकों के नाम दिए गए हैं, कौन सा इनमें से सुमेलित नहीं है? तो साथियों इसका सही जवाब है द्वैतवाद हैं, उसके प्रवर्तक हैं वो निम्बार्काचार्य नहीं है। 23 नंबर, अवधू गगन मंडल घर कीजे पंक्ति के प्रयोक्ता हैं? नानक देव, दादू दयाल, कबीर, नामदेव। बहुत ही प्रसिद्ध पंक्ति ये रही है, अवधू गगन मंडल घर कीजे। सही जवाब है से कबीर की ये प्रसिद्ध पंक्ति मानी गई है। प्रश्न नंबर 24, किस संप्रदाय को नाथ पंथ एवं संत मत के बीच की कड़ी कहा जा सकता है? लाल पंथ, चरणीदासी संप्रदाय, निरंजनी संप्रदाय या परब्रह्म संप्रदाय। तो साथियों इसका सही जवाब आपका होगा से निरंजनी संप्रदाय है, ये बीच की कड़ी कहा जा सकता है। 25 नंबर, हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध हमरे काम, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश। पंक्तियों के रचयिता कबीरदास, मलुकदास से द सुंदरदास। तो इसका सही जवाब है साथियों वो होगा आपका ब मलुकदास की ये प्रसिद्ध पंक्तियां रही हैं। तो धन्यवाद।